नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से अपनी आवाज़ यूट्यूब व फेसबुक पेज पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की। बाड़मेर विधानसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई। यहां अब तक 15 विधानसभा चुनाव में से 7 बार कांग्रेस ने विजय पताका लहराया है, तो वहीं भाजपा को अब तक सिर्फ एक बार कामयाबी हाथ लगी है, जबकि रामराज्य परिषद और निर्दलीय ने 2 बार चुनाव जीता है। वहीं एक बार लोकदल और जनता दल ने जीत हासिल की है। पहला विधानसभा चुनाव बाड़मेर की सीट पर 1951 में हुआ। वहां रामराज्य परिषद के बैनर तले तन सिंह और उनके सामने कांग्रेस की ओर से वर्दीचंद जैन प्रत्याशी थे और इस चुनाव में तन सिंह ने विजय पताका लहराया। दूसरे विधानसभा चुनाव की बात करें तो बाड़मेर सीट पर दूसरा विधानसभा चुनाव 1957 में तन सिंह वहां रामराज्य परिषद की ओर से प्रत्याशी थे, तो वहीं कांग्रेस से रुक्मणी देवी प्रत्याशी थी और तन सिंह ने विजय हासिल की। बाड़मेर की सीट पर तीसरा विधानसभा चुनाव 1962 में वर्दीचंद जैन कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उनके सामने उमेद सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे और उमेद सिंह को विजय हासिल हुई। और चौथा विधानसभा चुनाव 1967 में हुआ और यहाँ पर फिर एक बार वर्दीचंद जैन कांग्रेस से और उनके सामने उमेद सिंह निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे और उमेद सिंह को हार का सामना करना पड़ा। पांचवा और छठा विधानसभा चुनाव लगातार वर्दीचंद जैन ने जीत हासिल की। सातवां विधानसभा चुनाव 1980 में देवदत्त तिवारी जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे, तो वहीं उनके सामने रतन लाल भाजपा से प्रत्याशी थे और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ बाजी लगी। आठवां विधानसभा चुनाव बाड़मेर की सीट पर 1985 में हुआ। वहां कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे ऋखबदास जैन और उनके सामने लोकदल की ओर से गंगाराम चौधरी थे और गंगाराम चौधरी के हाथ जीत लगी। नवा विधानसभा चुनाव एक बार फिर से गंगाराम चौधरी थे, लेकिन इस बार गंगाराम चौधरी जनता दल पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे। वहीं उनके सामने कांग्रेस की ओर से हेमाराम चौधरी प्रत्याशी थे और इस चुनाव में एक बार फिर से गंगाराम चौधरी जीत हासिल करने में कामयाब हो गए। 10वां विधानसभा चुनाव बाड़मेर की सीट पर 1993 में हुआ। इस सीट पर एक बार फिर से गंगाराम चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रत्याशी थे, तो वहीं उनके सामने वर्दीचंद जैन कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे और इस चुनाव में एक बार फिर से गंगाराम जी चौधरी के हाथ बाजी लगी और वर्दीचंद जैन को हार का सामना करना पड़ा। बाड़मेर की सीट पर 11वां विधानसभा चुनाव 1998 में हुआ। इस 1998 के चुनाव में वर्दीचंद जैन जो कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे, तो उनके सामने तग्गाराम जी चौधरी भाजपा की ओर से प्रत्याशी थे और इस चुनाव में वर्दीचंद जैन के हाथ बाजी लगी, उन्हें भारी मतों से जीत हासिल की। उसके बाद 12वां विधानसभा चुनाव बाड़मेर की सीट पर 2003 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी थे तग्गाराम जी चौधरी और उनके सामने थे वर्दीचंद जैन। इस चुनाव में तग्गाराम जी के हाथ बाजी लगी और वर्दीचंद जैन को हार का सामना करना पड़ा। और 13वां, 14वां और 15वां विधानसभा चुनाव 2008, 2013 और 2018 में 2003 में भाजपा की जीत के बाद 2008 में कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की, जबकि भाजपा उम्मीदवार मृदुरेखा चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2013 में कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने फिर से जीत हासिल की और भाजपा की उम्मीदवार डॉक्टर प्रियंका चौधरी को शिकस्त दी। इसके बाद साल 2018 में भी मेवाराम चौधरी एक बार फिर विजयी हुए। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार और उस वक्त के मौजूदा सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को शिकस्त दी। इस बाड़मेर विधानसभा सीट की सबसे बड़ी जीत और हार की बात करें तो बाड़मेर विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी जीत वर्दीचंद जैन ने 1998 में दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार तग्गाराम जी चौधरी को 33,611 मतों से हराया था। वहीं सबसे छोटी हार का सामना भी वर्दीचंद जैन को करना पड़ा था। 1962 में कांग्रेस उम्मीदवार वर्दीचंद जैन को निर्दलीय उम्मीदवार उमेश सिंह ने 1318 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। यह इस सीट पर सबसे छोटे अंतर की जीत थी। बाड़मेर विधानसभा सीट की खासियत की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ी जीत और सबसे छोटी हार का
रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले वर्दीचंद जैन बाड़मेर विधानसभा सीट से ज़्यादा बार विधायक चुने गए। वह कुल 4 बार बाड़मेर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जबकि 3 बार गंगाराम चौधरी विधायक रहे। सबसे बड़ी खास बात यह रही कि गंगाराम चौधरी ने हर बार अलग अलग दलों से चुनाव लड़कर जीत हासिल की, तो वहीं वर्दीचंद जैन हमेशा कांग्रेस के टिकट से ही चुनाव लड़ते रहे। सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो बाड़मेर विधानसभा सीट सामान्य कोटे की सीट है। यहाँ पर जाटों और मुस्लिमों का भी प्रभाव है। हालांकि यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति का वोट बैंक भी बड़ा असर रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।